जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज के 10 मिनट के शो में हम लोग लेकर के आए हैं गंगा नदी तंत्र। मात्र 10 मिनट के अंदर संपूर्ण गंगा नदी तंत्र को हम लोग कितना आसानी तरीके से पूरे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। जरूरी नहीं है कि 10 ही मिनट, हो सकता है 2-3 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि गंगा नदी तंत्र जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी तंत्र है। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। इसके जो उद्गम का मुख्य स्रोत माना जाता है वो आपका उत्तराखंड से माना जाता है। जब ये नदी उत्तराखंड से निकलती है तो कितने नामों से जानती है, आइए उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर है एक ग्लेशियर, इस ग्लेशियर को हम लोग कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। और ये गंगोत्री ग्लेशियर से जब निकलती है तो ये जानवी के नाम से जानी जाती है। और ये जब गोमुख ग्लेशियर पे पहुंचती है तो वहां से इसका नाम बदल जाता है, वहां से ये भागीरथी के नाम से हो जाती है। वहां से ये भागीरथी के नाम से हो जाती है। ऊपर से एक नदी आती है अलकनंदा, अलकनंदा, ये आपकी अलकनंदा, ये देवप्रयाग नामक स्थान पे दोनों संगम कर लेती हैं। इधर से एक निकलती है विष्णु गंगा, इधर से एक निकलती है नंद की नदी, इधर से एक निकलती है पिंडाल नदी, और इधर से एक निकलती है आपकी क्या नाम है उसका, मंदाकिनी नदी। और इधर से एक निकलती है जो है छोटी सी नदी है, इस नदी का नाम है जो है ये, यहाँ पर हम इसका नाम लिख देते हैं। तो ये आपका है गंगोत्री ग्लेशियर, ये है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से जब इसका उद्गम होता है तो यह नदी जानवी के नाम से जानी जाती है। और जब ये गोमुख ग्लेशियर के पास पहुंचती है, गोमुख ग्लेशियर के पास, गोमुख ग्लेशियर से जब ये आगे बढ़ती है तो इसका नाम बदल के क्या हो जाता है, ये भागीरथी हो जाती है, ये भागीरथी हो जाती है। और यहाँ भी इसको भागीरथी के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिस बांध का नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है? टिहरी बांध। तो ये अगर हम बात करें कि ये जो टिहरी बांध है ये किन दो नदियों पर है, तो ये इधर वाली जो नदी है इस नदी का नाम है भेलंगाना, इसका नाम है भेलंगाना नदी। भेलंगाना नदी और टिहरी नदी मतलब भागीरथी नदी, इसी दोनों के संगम पर टिहरी बांध बनाया गया है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई लगभग 261 मीटर है। भागीरथी आगे चलती है और उसके बाद यहाँ जब ये पहुंचती है तो यहाँ पर इसका नाम स्थान है एक देवप्रयाग, और उसके बाद ये वाला जो स्थान है इसका नाम है रुद्रप्रयाग, इसका नाम है रुद्रप्रयाग, इसका नाम है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, इसका नाम है नंदप्रयाग, नंदप्रयाग, यहाँ पर इसका नाम है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। आइए देख लेते हैं इनका नाम क्या है। ये आपकी धौली गंगा नदी है, ये है धौली गंगा, धौली गंगा। और ये पूरे नदी यहाँ से लेके यहाँ तक नाम है अलकनंदा, ये पूरी नदी आपकी अलकनंदा है। और इधर से जो आती है इस नदी का नाम है विष्णु गंगा, का नाम है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों मिल जाती हैं कहाँ पे? विष्णु प्रयाग नामक स्थान पे। उसके बाद आगे जब ये बढ़ती हैं तो नंद की नदी आके इससे मिल जाती है। ये वाली जो नदी आ रही है ये है नंद की नदी, ये है नंद की नदी नंद प्रयाग पर। ये आपकी है मंदाकिनी, मंदाकिनी। यहीं पर एक देवता है भैया, ये देखिए इनका नाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यह है केदारनाथ, यह है केदारनाथ। यहाँ पर एक देवता हैं ये इनका नाम है बद्रीनाथ, यह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर? धौली गंगा। केदारनाथ किस नदी के तट पर? मंदाकिनी। अब इसके आगे ये बहती हुई चली जाती है, तब तक इसकी एक प्रमुख सहायक नदी आती है इधर से बहती हुई, इस यहाँ से इसका उद्गम होता है, इसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा नाम है इसका? यमुनोत्री ग्लेशियर। ये आपका यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये बहती हुई इधर से चली जाती है। इधर से एक नदी यहाँ से आके इसकी सहायक हो जाती है, और यहीं पर गाजियाबाद शहर स्थित है। कौन सा है? गाजियाबाद। गाजियाबाद में ही हिंडन नदी के तट पर हिंडन एयरवेज बन रहा है जो दुनिया एशिया का सबसे बड़ा है। और ये है हमारी मुख्य दिल्ली जो राजधानी है, ये मुख्य शहर है। और ये नदी कौन सी है? ये वाली नदी, इस नदी का नाम है हिंडन नदी। क्या नाम है इसका? हिंडन नदी। हिंडन नदी कहाँ पे जाके मिल जाती है? यमुना से। तो आप देख रहे हैं ये मेरठ से होते हुए गाजियाबाद। गाजियाबाद किस नदी के तट पर है? हिंडन। यहीं पर ही सबसे बड़ा एयर वैराज बनाया जा रहा है, मतलब कोई एशिया, उसका क्या नाम है? वायुसेना का। उसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक नदी मिलती है इसकी, जो इसकी सहायक होती है, जो इधर से बहती हुई आती है
बनास और नीचे से ये जाती है चंबल। तो ये आपकी मुख्य नदी है, ये आपकी मुख्य नदी है। ऊपर वाली नदी का नाम है बनास नदी, ये है बनास नदी, और इसका नाम है चंबल नदी, ये है चंबल, और ये भी है चंबल। चंबल गाह और बीहड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। चंबल की एक सहायक नदी है जिसका नाम है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी के तट पर एक शहर है और उस शहर का नाम है उज्जैन। क्वेश्चन पूछता है कि उज्जैन शहर किस नदी पर है, और इसी की एक सहायक नदी है सिंध। सिंध। अब उसके बाद ये नदी आगे की तरफ बहती हुई और ये यहाँ पे चली जाती है, और इधर से ये नदी बहती हुई आती है और दोनों संगम कर देती हैं। कहाँ पे? प्रयागराज नामक अर्थात इलाहाबाद में ये दोनों संगम कर देती हैं। अब ये आपकी मुख्य गंगा है। इस नदी का क्या नाम है? गंगा। गंगा जो है हरिद्वार के मैदान में सबसे पहले प्रवेश करती है। ये कहाँ? मैदानी भाग में, हरिद्वार में। तो सबसे पहले ये हरिद्वार में मैदानी भाग में गंगा प्रवेश करती है, उससे पहले ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। अब उसके बाद हम आपको बता दें कि इधर से जो है एक काली सिंध है, और इधर आपकी बेतवा है, ये आपकी केन है, और ये आपकी बघेन नदी है। ये है बघेन नदी, और ये आपकी केन नदी है जो कैमूर पहाड़ी से निकलती है, केन नदी है। और इधर आपकी जो है ये है बेतवा नदी। बेतवा किसकी सहायक है? तो बेतवा यमुना की सहायक है। किसकी सहायक है? ये आपकी यमुना है। ये जो आपका शहर है, इस शहर का नाम है मथुरा, इस शहर का नाम है आगरा। आगरा। यहाँ पर इटावा है, यह है इटावा। और इधर आपका कौन सा है? जालौन। कौन सा है? जालौन। और इधर आपका यमुना नदी के तट पर ही है हमीरपुर। हमीरपुर। और यहीं पर आपका है बांदा। कौन सा है? बांदा शहर, बांदा। इधर से एक नदी बहती हुई आती है, ये आपका कन्नौज है। कौन सा है? कन्नौज। कन्नौज में ये कौन सी नदी आ रही है? तो रामगंगा। रामगंगा नदी। रामगंगा नदी कैमूर की, वो सॉरी, कुमायूं की पहाड़ी से निकलती है। ये कुमायूं की पहाड़ी, कुमायूं की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है, और ये नदी बहती हुई कन्नौज के पास आके मिल जाती है। ये कन्नौज के पास किसकी सहायक बनती है? तो ये गंगा की सहायक, गंगा में बाएं तट से मिल जाती है। अब देखा जाए तो ये हरदोई जो है, हरदोई इसी नदी के तट पर स्थित है। हरदोई हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, 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 बरेली, बरेली, ये सब आपकी किस नदी पर है? तो ये रामगंगा। रामगंगा किसकी सहायक है? तो गंगा की। कहां पर मिलती है? तो कन्नौज नामक स्थान पे। ये वाला आपका है स्थान कौन सा है? इलाहाबाद। अब ये है आपका इलाहाबाद, जिसको हम लोग आज वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये आगे नदी बहती है, आगे बहती हुई, और ये सीधे चली जाती है, और ये यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। अब हम लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि कौन सी नदी इधर से मिल रही है। ये नदी जो मिल रही है, इस नदी का नाम है गोमती नदी। गोमती नदी। गोमती नदी जो पीलीभीत के एक दलदल से निकलती है, पीलीभीत, पीलीभीत के दलदल से निकलती है। और लखनऊ शहर जो है वो इसी नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसी नदी के तट पर स्थित है। अब उसके बाद जो है आगे की तरफ बढ़ती है, तो यहाँ से आके इधर से घाघरा सरयू आके मिलती है, फिर गंडक मिलती है, फिर कोसी मिलती है, और अंत में महानंदा मिलती है। इस नदी का नाम है महानंदा। महानंदा जो है ये आपकी निकल के आती है दार्जिलिंग की पहाड़ी से। कहाँ से निकल के आती है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से। दार्जिलिंग की पहाड़ी से। दार्जिलिंग की पहाड़ी आपका सिक्किम के नीचे पश्चिम बंगाल चिकन्नेक वाला जो है वहीं पर, वहीं से ये निकलती है। उसके बाद हम आपको बता दें कि ये वाली जो नदी है ये कोसी नदी है। कौन सी है? कोसी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी है जो 7 नदियों के मिलने से बनती है, और ये इसका उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल के गोसाई थान नामक स्थान से। उसके बाद ये वाली आपकी नदी है गंडक। गंडक की एक सहायक है जो जिसका नाम है सदा नीरा। सदा नीरा के बाद में ये है आपकी घाघरा नदी, जिसको सरयू कहते हैं। अयोध्या इसी नदी के तट पर स्थित है। और इधर से आती है आपकी शारदा नदी। शारदा, ये शारदा को जो है काली गंगा भी कहा जाता है। काली गंगा, काली गंगा ये जो है उत्तराखंड और नेपाल की सीमा रेखा निर्धारण करती है। उत्तराखंड और नेपाल,
तो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा रेखा निर्धारण करने का काम कौन सी नदी करती है? तो कौन सी नदी करती है भैया? तो उसका क्या नाम है? काली गंगा या शारदा। आके किसकी सहायक हो जाती है? घाघरा की। घाघरा का जब उद्गम होता है तो ये कर्णाली के नाम से जानी जाती है। ये घाघरा है, ये घाघरा है, और आके किससे मिल रही है? गंगा से। उसके बाद इधर से एक नदी जाती है जिसका नाम है चंद्रप्रभा। ये दाहिने से मिलने वाली नदी है, चंद्रप्रभा नदी, चंद्रप्रभा। उसके बाद में ये आपकी कर्मनासा है, उसके बाद में ये आपकी सोन है, और ये है पुनपुन। और इधर से यहीं पर एक बांध बनाया गया है, और यहीं से एक नदी इस तरफ चली आती है जिसका नाम है हुगली, और हुगली की सहायक नदी है एक दामोदर। ये छोटी छोटी नदियां जिस पर डीवीसी परियोजना बनी हुई है, जो सबसे पहली परियोजना, पहली सफल परियोजना थी। ये चंद्रप्रभा है, ये कर्मनासा नदी है। का क्या नाम है भैया? कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी की बात करें तो ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। इसके बाद ये कौन सी नदी है? सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन। पटना में जाके मिल जाती है। कहाँ मिलती है? पटना में। पटना, बिहार की राजधानी पटना में जाकर के ये मिल जाती है। और इसकी एक सहायक नदी है, इसका नाम है रिहंद नदी। रिहंद नदी। रिहंद नदी किसकी सहायक है? सोन। और सोन का उद्गम कहाँ से होता है? तो सोन का उद्गम जो है वो अमरकंटक चोटी से होता है। उसके बाद आगे जब आप जाएंगे तो एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है पुनपुन, और ये भैया डीवीसी, दामोदर वैली कारपोरेशन। तो इसका मतलब है ये दामोदर, और इस नदी का नाम है हुगली, और ये है आपकी पद्मा, और अंत में इसका क्या नाम हो जाता है? मेघना। इस प्रकार से आपने गंगा नदी तंत्र के बारे में पूरा सचित्र वर्णन देख लिया कि कहां कहां से निकलती है और कौन कौन सी। गंगा की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, और इसकी सबसे लंबी सहायक कौन सी है? यमुना। यमुना की लंबाई लगभग आपकी मान के चलिए कि 1384 किलोमीटर के आसपास है, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदियों में से मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि गंगा नदी तंत्र। बाकी ये वाला जो क्षेत्र है, ये है अरावली पर्वत श्रेणी। ये है अरावली पर्वत श्रेणी। इसका क्या नाम है? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी। अब इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया, ये सारे नदी तंत्र है। मतलब बाएं से कौन कौन सी नदी मिलती है, दाएं से कौन कौन मिलती है, किसकी सबसे बड़ी सहायक कौन है, और इलाहाबाद में जाके ये संगम कर देती हैं। ये जो बांध बनाया गया है, इस बांध का नाम है फरक्का बांध। फरक्का बांध जो है, यहीं से ही इसके पानी को मोड़ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कुछ बंदरगाह बनाए गए हैं, और इन बंदरगाहों पे कीचड़ हो जाता है, जिसके कारण से ये यहाँ से बहा के लेके पानी जब जाएगा तो ये पूरी तरह से एकदम साफ हो जाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि पूरा गंगा नदी तंत्र। तो इस प्रकार से उम्मीद और विश्वास है कि चीजें आप लोगों को समझ में। बाकी और ज्यादा इसका एक एक विस्तार देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए ज्योग्राफी का, वहां और कॉन्सेप्ट हम आपको बताएं। लेकिन हाँ, 10-12 मिनट में आपको ये इतना आपके लिए बहुत ही शानदार मैटर है। मिलते हैं किसी और नए बेहतरीन टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।